मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। सबसे पहले कोफिशिएंट्स 5, 6, 3, 4। फिर इनके वेरिएबल्स x ऊपर y नीचे, और फिर राइट हैंड साइड 25, 17। कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स A, वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स X और राइट हैंड साइड वाली B। यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी A इनवर्स B। A इधर दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो गया, तो A इनवर्स आपने निकालना है। तो सबसे पहले A इनवर्स के अंदर हम पहली चीज़ क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 5, 6, 3, 4 का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 5 4 जार 20, माइनस का साइन फॉर्मूले का, 3 6 जार 18। आपके पास 2 डिटर्मिनेंट आ गया। अब आप निकालें एडजॉइंट। जो आपका लेफ्ट डायगोनल होता है उनकी जगह चेंज कर दें, 4 ऊपर 5 नीचे, और राइट डायगोनल के साइन चेंज कर दें, -6 -3। अब फार्मूला लिख लें। ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपके पास 2 आया था और एडजॉइंट आपके पास ये पड़ा हुआ है 4 -6 -3 5। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। निकालना कि हम क्या चाह रहे हैं, एक्स। एक्स आपके पास क्या है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ये आपके पास पड़ा हुआ है 1/2। अभी हमने निकाला है ये 4 -6 -3 5, और बी की वैल्यू ऊपर है हमारे पास क्वेश्चन में 25 17। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 -6 मल्टीप्लाई बाय 17, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 17। 25 4 100 हो गया, और 6 17 102। 25 3 -75 and 17 5 85। यहाँ ऊपर आ गया -2, नीचे आ जाएगा 85 -75 10। तो ये आपके पास x चल रहा है। x के अंदर क्या होता है, x और y जो आपकी मैट्रिक्स होती है। तो -2/2 10/2, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों दोनों वैल्यूज को आपने। यहाँ आ जाएगा -1, और यहाँ आ जाएगा 10/2 5। तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। x की वैल्यू आ गई आपके पास -1, और y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क कह दें, ज़्यादा नहीं है। पहली बात वही है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताई थी कि पहले आपको रीअरेंज करना ज़रूरी है। तो इक्वेशन को पहले हम सिर्फ रीअरेंज करेंगे, इसको अभी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो ऊपर तो x प्लस वाई आ रहा है =2, तो वो तो सही है। लेकिन नीचे आप देख लें =2 लगा हुआ है, और राइट लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ y है। तो x किधर गया, x ये पड़ा हुआ है। तो x को
इधर लेके आ जाएं। तो इधर प्लस एक्स है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। और फिर आपके पास ये प्लस वाई आएगा और इस इज इक्वल टू टू। तो ये आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज करके यहाँ लिख दिया। तो ये आपका हो गया पहला स्टेप, कि आपने रीअरेंज किया इक्वेशन को अकॉर्डिंगली कि एक्स के नीचे एक्स आए, वाई के नीचे वाई, और जो आपका आंसर है उसके नीचे आंसर आएगा राइट हैंड साइड पे। अब कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में आएगा यहाँ तो कोई नंबर्स दिए ही नहीं है, तो हम नंबर्स कहाँ से लेके आएंगे, कोफिशिएंट्स है ही नहीं। तो जिन लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं, ना सिर्फ ये मैट्रिक्स वाले, इससे पहले वाले भी, अलजबरा हमने डिटेल में किया हुआ है। तो जब वेरिएबल्स के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा होता, मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि जब भी वेरिएबल्स के साथ कोई भी नंबर नहीं होता, इसका मतलब होता है उसके साथ क्या है, वन है। लिखा नहीं होता, होता है मौजूद। तो अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ वन है एक्स के साथ, वाई के साथ कुछ नहीं लिखा, क्या हो गया, वन। इस एक्स के साथ भी कुछ नहीं लिखा, तो ये माइनस वन हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन भी है। और इस वाई के साथ क्या है, वन। और फिर आगे आपके पास वेरिएबल्स, इनको नाम दे दें, ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए, दूसरी साइड पे जाके ए इनवर्स हो गया। पहला स्टेप हम क्या निकालते हैं, ए डिटर्मिनेंट, वन 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 माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वन 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 माइनस फॉर्मूले का, फिर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वन। ये जो मैं ये माइनस का साइन फॉर्मूले का बताता हूँ, ये बार बार इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ कि ये आपने मिस नहीं करना। कि एक साइन मिस करने से पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा आपका। अगर आप इस साइन को मिस कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा वन माइनस वन, सीधा ज़ीरो। आप कहेंगे सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो आ गया, तो ऐसा नहीं करना। अब आप आगे निकालेंगे एडजॉइंट। इन दोनों की जगह चेंज कर दें, लेफ्ट डायगोनल वालों की, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन कर दें चेंज। राइट डायगोनल के आपने साइन चेंज करने हैं, ये ऊपर वाला जो वन है ये हो जाएगा माइनस वन, और ये जो नीचे वाला माइनस वन है ये हो जाएगा वन। साइन चेंज हो गया। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट टू था, वन माइनस वन वन वन। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। निकालना क्या हमने, एक्स निकालना है। एक्स का फॉर्मूला ऊपर हमने अभी डिराइव किया था, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दें जो अभी हमने निकाल ली है, ये वाली। बी की वैल्यू ऊपर से आ जाएगी टू, ये टू टू। फ्रैक्शन को बाहर ही रहने दें, पहले मल्टीप्लाई कर दें। वन मल्टीप्लाई बाय टू क्या हो जाएगा, टू। माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू क्या हो जाएगा, माइनस टू। नीचे वन मल्टीप्लाई बाय टू टू, वन मल्टीप्लाई बाय टू टू। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, ज़ीरो फोर।
ये आपका एक्स चल रहा था, एक्स मैट्रिक्स आपके पास बेसिकली होती क्या है, एक्स ऊपर और वाई नीचे। अब आप इनको डिवाइड कर दें, 0/2 और 4/2। 2 से दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया, ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 2। 4/2 2। तो यहाँ से आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, एक्स की वैल्यू 0 आ गई और वाई की वैल्यू 2 आ गई। मुझे नहीं पता कि आपकी बुक के पीछे कैसे इसका आंसर दिया हुआ है, क्योंकि एक सॉल्यूशन सेट्स भी होते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, वो आप इस तरह लिखते हैं, जो आपका एक्स वाली वैल्यू होती है वो पहले आती है, फिर कॉमा होता है और वाई वाली वैल्यू बाद में आती है। तो ये आप सॉल्यूशन सेट इस तरह भी सेट्स की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। अब ये वाला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा फ्रैक्शन वाला है, लेकिन इस क्वेश्चन से घबराना नहीं, इसको हम अभी चेंज कर देंगे। जो पहली इक्वेशन है ना, इसको आप नीचे उतार लें, x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में मसला ये है कि ये फ्रैक्शन में है, तो आपको फ्रैक्शन ख़त्म करना है। तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, 2 और 3 का जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम ले लें आप। तो 2 और 3 का एलसीएम बड़ा आसान है, 6 ही होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो एलसीएम जो आपका आया ना 6, इसको आपने हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो x/2 के साथ भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, y/3 के साथ भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास हो जाएगी कटिंग, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा। तो ये अब 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, क्या हो जाएगा 3x। 2 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, हो जाएगा 2y। और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। तो अब ये आई है इक्वेशन की सही वाली हालत जो हम यूज़ करेंगे। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब आप जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है वो नीचे उतार लें, -4x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये वाला काम नहीं करना है, ये करना है बिल्कुल। अमूमन मैं जो ब्लैक पेन से लिखता होता हूँ वो आपने करना होता है, और कटिंग मैंने रेड से करता हूँ ताकि फ़र्क पता चल जाए, हालांकि ये भी कटिंग भी आपने करनी होती है। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, इनके कोफिशिएंट्स को, 3 2 -4, और y के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। ये आ गई कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स एक्स वाई, और जो आपकी बी मैट्रिक्स है वो आ जाएगी 6 14। ये आ गई ए मैट्रिक्स, ये आ गई एक्स मैट्रिक्स, बीच में इज इक्वल टू का साइन, फिर आ गई बी मैट्रिक्स। आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो पहला काम है आपका ए इनवर्स निकालना, लेकिन ए इनवर्स के लिए आपको दो मज़ीद वैल्यूज़ चाहिए जो कि डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट होता है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 3 2 -4 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 1 ज़ार 3, माइनस फार्मूले का, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा -8। आपके पास हो गया 11। अब आप निकाल लें एडजॉइंट, लेफ्ट डायगोनल की जगह चेंज, 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। राइट डायगोनल के साइन चेंज, 2 हो जाएगा -2 और -4 हो जाएगा 4। ए इनवर्स का फार्मूला लिखें, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए।
डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है 11, एडजॉइंट अभी हमने निकाला 1 -2 4 3। ये आपका आ गया ए इनवर्स। तो असल में हम क्या निकालना चाह रहे हैं एक्स। एक्स का भी ऊपर हमारे पास इक्वेशन थी ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स ये आपके सामने पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर दें। और आगे है बी। बी की वैल्यू ऊपर है आपके पास 614। 614 मल्टीप्लाई कर दें। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, -2 मल्टीप्लाई बाय 14 -28, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 14 तो 42। सब्ट्रैक्ट करें आपके पास हो जाएगा -22, और इनको ऐड कर दें आपके पास हो जाएगा 66। ये आपके पास बेसिकली एक्स हम निकाल रहे थे। एक्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली मैट्रिक्स क्या होती है एक्स वाई। तो यहाँ अब आप डिवाइड कर देंगे, -22 डिवाइडेड बाय 11, और 66 को भी आप डिवाइड कर देंगे बाय 11। 22 डिवाइडेड बाय 11 2 -2, और 66 डिवाइडेड बाय 11 6। तो x की वैल्यू आ गया आपके पास आ गई -2, और y की वैल्यू 6 आ गई। तो सॉल्यूशन सेट में लिख दें या वैसे ही लिख दें, एक ही बात है। तो x वाली वैल्यू पहले, y वाली बाद में, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये आपका आंसर है।